हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम देखने वाले हैं पॉलिनोमियल्स का पार्ट 2। मैंने क्लास 9 से शुरू करा है, फिर मैं क्लास 10 11 12 कवर करने की कोशिश करूंगा। इसी साल में मैं होप कर रहा हूँ पूरे चार चार क्लासेस का एंड हो जाए सब पूरा। क्योंकि देखो 9th में अब कौन सी चैप्टर है, देखो पॉलिनोमियल्स है, फिर नंबर सिस्टम आएगा, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो एक एक वीडियो में, दो वीडियो में कवर करने की कोशिश कर दूंगा। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स भी सिलेबस बहुत इजी है क्लास 2 में। यूक्लिड ज्योमेट्री हम सबसे लास्ट में करेंगे भाई, बड़ी घटिया चैप्टर लगता है मुझे। ठीक है, उसके बाद फिर हीरोन्स फार्मूला, फिर स्टैटिस्टिक्स करेंगे, फिर ट्रायंगल्स, लाइंस एंड एंगल्स, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल्स, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, फिर एंड में जाकर यार यूक्लिड ज्योमेट्री करेंगे। मैं भी नहीं कर रहा है, बड़ा बेकार का चैप्टर है। ठीक है, मतलब बहुत इजी है, तो एक दो महीने में खत्म हो जाना चाहिए। फिर 10th वाला थोड़ा सा मुश्किल आता है क्योंकि उसमें ट्रिग्नोमेट्री आ जाती है, स्टैटिस्टिक्स भी थोड़ा सा, सबमिशन वगैरह आ जाता है उसमें, फैक्टोरियल वगैरह सब आ जाते हैं। 11th का तो चलो हम उनका अलग ही सिलेबस है। ठीक है, तब भी मुझे थोड़ा सा आता है तो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, और पढ़ भी लूँगी इसी बहाने। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो में। ठीक है, मैं आज क्वेश्चन सॉल्विंग करने वाला हूँ। ठीक है, अगली वीडियो में हम फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम की भी एक्सरसाइज करेंगे। थोड़ी सी एक्सरसाइज 2.1 2.2 2.3 ऐसे करूंगा, क्योंकि फैक्टर थ्योरम आता है 2.3 में। 2.3 में फैक्टर थ्योरम आता है, तो 2.2 का पहले करेंगे, फिर फैक्टर थ्योरम करेंगे। ठीक है, मतलब इसकी अभी एक और वीडियो आएगी 2.2 की। तो 2.1 का क्वेश्चन 1 कहता है, which of the following expression are polynomial in one variable and which are not, justify your answer। तो पहला है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। ठीक है, तो इसमें हमको क्या देखने को मिल रहा है, पॉलिनोमियल्स में हमको कोएफिशिएंट चाहिए, वेरिएबल चाहिए, कांस्टेंट चाहिए और ऑपरेशन चाहिए। ऑपरेशन है, कांस्टेंट है, वेरिएबल है, एक्सपोनेंशियल पावर भी होल नंबर में है। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, जस्टिफिकेशन में आप लिख सकते हो, इट हैज कोएफिशिएंट्स कोएफिशिएंट्स कांस्टेंट, वेरिएबल एंड क्या बोलते हैं, ऑपरेशंस also the exponential value belongs to whole number जी। ठीक है, दूसरा पार्ट देखते हैं, वाई स्क्वायर प्लस रूट टू। अब आप बोलोगे यहाँ पर सेम सेम रहेगा, ये पॉलिनोमियल है और सेम रहेगा, सेम जस्टिफिकेशन रहेगी जो पहले वाली थी। तो मैं वापस नहीं लिख रहा, टाइम वेस्ट हो रहा है। मेरा टारगेट है 10-15 मिनट से कम होनी चाहिए, पिछली वाली वीडियो बहुत लंबी थी। ठीक है, तो तो यहाँ पर आप बोल रहे हो इसकी वैल्यू तो 1/2 है, तो ये कैसे होगा। तो अरे वाह, एक और विकेट गिर गई, अरे वाह, एक्सरसाइज पिट रही है। ठीक है, पहली बार इन द सीजन। ठीक है, तब रूट 2 है, रूट 2 में कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो ये हो सकता है, इसकी एक्सपोनेंशियल वैल्यू कुछ कुछ भी हो सकती है, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो y की वैल्यू है वो होल नंबर भी होनी चाहिए। ठीक है, तो अब थर्ड क्या आता है, 3√t प्लस t√2। हाँ, अब यहाँ पर क्या है, अगर सिर्फ ये होता तो ये पॉलिनोमियल होता, लेकिन जब हम ये बात करते हैं तब t ना उसमें आ जाता है, रूट में आ जाता है। तो अब आप क्या करना, जो ये मैंने पहली वाली दे रखी है ना, it has coefficient, constant, variables and operations, but the exponential value of the variable does not belongs to whole number, hence it is not a polynomial। ठीक है, आप ऐसे लिखना, मैं लिखना नहीं चाहता, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। y प्लस टू डिवाइड बाय y प्लस टू डिवाइड बाय y। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना, इज इक्वल्स टू y प्लस 2y माइनस 1। ठीक है, यहाँ पर लिख देना n 1 डिवाइडेड बाय n इज इक्वल्स टू n टू द पावर माइनस 1। ठीक है, आप ये ऐसे ब्रैकेट्स में लिख देना ताकि आपके मार्क्स भी ना कटे। भाई कंशर भाई पीट रहे हैं जी। ठीक है,
तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है इस हिसाब से, क्योंकि एक्सपोनेंशियल वैल्यू एक होल नंबर नहीं है बल्कि एक इंटीजर में आ रही है और होल नंबर जो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा डज नॉट बिलोंग्स टू पॉलिनोमियल। अगला देखते हैं x टू द पावर 10 प्लस वाई क्यूब प्लस टी टू द पावर 50। यहाँ पर मैं सिंपल यहाँ पर ही बता देता हूँ, यहाँ ये अगर ये यहाँ पर ये पॉलिनोमियल है, लेकिन यहाँ पर स्पेशली मेंशन्ड है इन वन वेरिएबल, एक ही वेरिएबल में होना चाहिए। ठीक है, जो फिफ्थ है उसमें कितने वेरिएबल है, 1 2 और 3, तो ये नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ यस यस नो नो नो। ठीक है, इसकी जस्टिफिकेशन मैं आपको बता चुका हूँ, थोड़ा सा रिवाइंड करोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन 2। राइट द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो मैं यहाँ पर ही सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस 1, दिख नहीं रहा होगा, प्लस 1x² प्लस 1x। तो यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट क्या हुआ, 1। ठीक है, तो यहाँ इसका वैल्यू, इसका आंसर 1 है। ठीक है, यहाँ पर भी वही लिखना है, यहाँ पर -1 आ जाएगा, यहाँ पर क्या -1 आ जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, पाई डिवाइड बाई 2 इंटू x² प्लस x। अब यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट क्या है, π/2। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो गई π/2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, √2x-1। ठीक है, √2x-1। सपना सिंह भी अच्छा खेल रहा है। ठीक है, तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, x है, x को हम क्या लिख सकते हैं, √x इंटू x² √2 - 1। तो x² का कोएफिशिएंट क्या हुआ, √2x। ठीक है, क्या, √2x, ये इसका कोएफिशिएंट हुआ। हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। Give one example of each of binomial of degree 35 and of monomial of degree 100। तो मैं सिंपल बताता हूँ, बाइनोमियल में और मोनोमियल, it has two terms, it has one term। ठीक है, तो बाइनोमियल को हम क्या लिख सकते हैं, तो हमको बाइनोमियल एक 35 डिग्री का चाहिए, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर 35 प्लस 1, कुछ भी लिख दो, बस कुछ भी लिख दो जिसकी वैल्यू जिसका एक्सपोनेंशियल वैल्यू 35 से कम हो। ठीक है, आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर वेरिएबल लिखना थोड़ा सा अवॉइड करना, ज्यादातर कोई वही लिख देना, कांस्टेंट ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि पॉलिनोमियल बनाना है और वो पॉलिनोमियल नहीं बनेगा, मतलब बनेगा लेकिन तब भी थोड़ा सा कांस्टेंट डालना सेफ रहता है। ठीक है, अब देखते हैं मोनोमियल का केस। मोनोमियल में तो हमको 100 का डिग्री चाहिए, तो यहाँ पर तो सिर्फ एक ही हो सकता है, x टू द पावर 100। ठीक है, x टू द पावर 100। ठीक है, x टू द पावर 100, यहाँ पर सिर्फ एक ही वैल्यू हो सकती है। y टू द पावर 100, x टू द पावर 100 एक्सपोनेंशियली सेम ही रहता है। ठीक है, तो फर्क नहीं पड़ेगा। अगला देखते हैं। अरे भाई पैट कमिंस भाई आउट हो जाओ यार, ऐसा मत करो। ठीक है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन 4 में आते हैं, क्वेश्चन 4 भी सेम ही है। अच्छा, पहले क्वेश्चन था, अब डिग्री आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या सबसे बड़ी डिग्री क्या मिल रही है, 3 2 और 1। तो सबसे बड़ी डिग्री क्या है, 3। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 2y², यहाँ पर आ गया 2, यहाँ पर आ गया 5t माइनस √7, ये पॉलिनोमियल है, आपको पता है क्यों। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 1, क्योंकि 5t टू द पावर 1। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 0 आएगा, हम 3 को क्या लिख सकते हैं, 3x टू द पावर 0। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 0 आ गया डिग्री। आगे चलते हैं, क्योंकि डिग्री हमेशा सिर्फ वेरिएबल्स की निकलती है, कांस्टेंट्स की नहीं। ठीक है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। लीनियर की हाईएस्ट डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक की 2 होती है और क्यूबिक की 3 होती है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, हाई डिग्री 2 है, तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक
यहाँ पर हमारी हाईएस्ट डिग्री क्यूब है तो ये हो गया क्यूबिक। यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री 2 है, पार्ट 3 में हाईएस्ट डिग्री 2 है तो ये हो गया क्वाड्रेटिक। ठीक है, यहाँ पर 1 प्लस एक्स है, इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हुई, यहाँ पर हम 1 डाल सकते हैं, इसकी हाईएस्ट डिग्री हुई 1 तो लीनियर। 8th में भी होता है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, 9th में आता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो ऐसे ही है भाई। ऐसा जीत तो नहीं जाएगी भाई, डर लग रहा है। ठीक है, 3t, तो यहाँ पर हम 1 लिख सकते हैं तो ये भी लीनियर बनेगा, हाईएस्ट डिग्री क्योंकि 1 है। आर स्क्वायर में हाईएस्ट डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक, और ये मोनोमियल भी रहेगा, मोनोमियल। ठीक है, ये नहीं है लेकिन मैं तब भी ऐसी बता रहा हूँ। 7x क्यूब में क्यूबिक। ठीक है, हाईएस्ट डिग्री क्योंकि 3 है, हाईएस्ट डिग्री क्या, एक ही डिग्री है भाई। बस करो कमेंट्स भाई, बस करो, तो बॉलिंग ऑलराउंडर थे। ठीक है, अब मैं हम देखते हैं मेरी पिछली वीडियो जो कल आई थी उसके होमवर्क क्वेश्चंस। ठीक है, क्लासिफाई, अरे यार यहाँ पर मैंने सुपरस्क्रिप्ट नहीं करा क्या, इसको तो कर दिया, इनको क्यों नहीं करा मैंने। ठीक है, क्लासिफाई। ठीक है, यहाँ पर हमको मैंने क्या बोल रखा था, इक्वेशन के तौर, पॉलिनोमियल्स के तौर पे भी करना है। ठीक है, पॉलिनोमियल्स मतलब कैसे को पॉलिनोमियल्स है, ट्राइनोमियल, बाइनोमियल, मोनोमियल, और ये भी बताना है कि ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, फिर क्यूबिक है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनता है हमारा, हाईएस्ट डिग्री 2 है तो ये क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक, ये इक्वेशन बनेगी क्वाड्रेटिक। क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक। कॉमा, यहाँ पर क्या है, कितने टर्म्स है, 1 2 3, सबको प्लस के साथ है और कुछ सिंप्लीफाई नहीं हो सकता तो ये बनेगा ट्राइनोमियल। ट्राई मतलब 3, ट्राई मतलब 3, नोमियल मतलब टर्म्स। ठीक है, यहाँ पर भी हाईएस्ट डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक। कॉमा, यहाँ पर क्या, 1। ठीक है, 1 टर्म है तो क्या, मोनोमियल। ठीक है, मियल मतलब टर्म, मोनो मतलब सिंगल। ठीक है, यहाँ पर क्या, हाईएस्ट डिग्री 3 आ गई तो क्यूबिक। यहाँ पर 2 टर्म्स है तो क्या आ गया, बाइनोमियल। यहाँ पर अब क्या आता है, यहाँ पर हम इसको एक टर्म मानेंगे या फिर 2 टर्म्स मानेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक्चुअली में ना ये एक पॉलिनोमियल ही नहीं है। ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल ही नहीं है क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, होल नंबर्स में नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, नॉट अ पॉलिनोमियल। ऐसे क्वेश्चंस में जरूरी नहीं है कि पॉलिनोमियल्स हो, सीबीएसई बोर्ड्स में या फिर वाइवा में जब आपसे पूछेंगे, वाइवा होता है मैथ्स का, आई एम नॉट श्योर अगर होता भी है, अगर वाइवा या फिर टीचर ही पूछ ले तो हमेशा हमको ऐसे दिखाना है कि नॉट अ पॉलिनोमियल। थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है कि सबसे पहले चेक करो कि पॉलिनोमियल है भी है कि नहीं। ठीक है, वैसे चेक करना है। फिर अब हम देखते हैं, राइट ए क्यूब माइनस बी क्यूब इन टू फॉर्म्स। ठीक है, तो अब हम ना इसको सीबीएसई मेथड से करेंगे, बिकॉज a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, a प्लस b, a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल्स टू a प्लस b, a प्लस b होल क्यूब माइनस 3ab, a प्लस b। ठीक है, हमको इसको ऐसे लिखना है। ठीक है, हम क्या, यहाँ पर अगर मैंने ऐसे लिखा तो मैं इसको खोलूंगा, दैट इम्प्लाई, वेरिफिकेशन भी अगर बोला, वेरिफिकेशन, मैंने 2 फॉर्म्स में लिख दिया, एक तो ये फॉर्म हो गया और एक ये फॉर्म हो गया, तो मुझे फुल मार्क्स मिलने चाहिए, नहीं मिले तो चैलेंज कर लो। ठीक है, तो क्या, a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab, a प्लस बी इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस b क्यूब। यहाँ पर LHS लिखो, यहाँ पर RHS लिखो, यहाँ पर वो पूरा एक्सपैंड करो, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b माइनस 3ab a प्लस b a क्यूब प्लस b क्यूब।
ये पूरा कट गया, दैट इम्प्लाइज ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब चलते हमारे अगले एलिमेंट के वीडियो में। ठीक है, क्या आंसर्स टू माय पास्ट क्वेश्चंस, कम्युनिटी पोस्ट। ठीक है, तो पहले ग्रेन स्टॉक, तो स्टिक क्या है? तो ऐसा होता है जब ग्रुप ऑफ ग्रेन्स इज इक्वल टू स्टॉक। ठीक है, खोल भी देता हूँ वो। ग्रुप ऑफ ग्रेन्स इज इक्वल टू स्टॉक। स्टिक का ग्रुप क्या क्या बोलते हैं? बंडल। तो आंसर है बंडल। 11 के 11 लोगों ने मतलब करेक्ट दिया, मतलब शाउट आउट भाई, शाउट आउट। ठीक है, अगला देखते हैं। 49 और 81 इज प्रोपोर्शनल टू 64। यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं? 7 स्क्वायर इज टू 9 स्क्वायर, गैप मिलता है 2 का, इज टू 8 स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? 10 स्क्वायर। तो यहाँ पर आंसर है 100। जो लोगों ने आंसर दिया वो सैड है। ठीक है, तो लेकिन इसका 100% एक्यूरेसी है। ठीक है, अब राइस इज टू कुक इज प्रोपोर्शनल टू फिश। ठीक है, अब राइस को हम कुक करते हैं, राइस को हम फ्राई वगैरह कुछ नहीं करते, हम राइस को सीधा कुक करते हैं। ट्रेडिशनली हम कुक ही करते हैं। कोई नहीं बोलेगा फ्राइड राइस वगैरह आता है। ठीक है, क्योंकि वो एंड में कुक ही होता है। लेकिन जो फिश होती है, हम उसको सबसे पहले फ्राई करते हैं, हम उसको सबसे पहले फ्राई करते हैं, तो इसका फ्राई आंसर है। ठीक है, समझ गए होगे। ठीक है, तो बस यही। अब मैं थोड़ा सा ना आपको प्लानर बता देता हूँ अगली वीडियोस का। तो अगली वीडियो आने वाली है हमारी एक्सरसाइज 2.2 की, उसकी अगली वीडियो आने वाली है रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम की, उसकी अगली वीडियो 2.3, फिर 2.4। ठीक है, फिर उसके बाद हम चैप्टर शुरू करेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा ज्यादा लंबा नहीं है, मतलब कितनी एक्सरसाइजेज हैं। पहले तो हम ये सब देखेंगे, रैशनल रैशनल उसका पूरा पाई चार्ट बनाएंगे। फिर एक्सरसाइज 1.1 उससे हो जाएगी। ठीक है, फिर ट्रू फॉल्स बस हो जाएगा। फिर इरेशनल प्लॉटिंग नंबर लाइन हम सीख लेंगे। ठीक है, फिर एक्सरसाइज 1.2 भी हो जाएगी उससे। तो उसके बाद फिर हम करेंगे एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, उससे 1.3 हो जाएगी। ठीक है, उससे 1.3 हो जाएगी। ठीक है, फिर हम अगला क्या करेंगे? हम अगला करेंगे एक और करेंगे जिससे नंबर लाइन में प्लॉट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, हम उसका वैसे करेंगे। फिर रैशनलाइजेशन सीखेंगे। फिर फिर उससे 1.4 हो जाएगा। फिर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट सीख लेंगे, फिर 1.5 हो जाएगा, फिर चैप्टर खत्म। ठीक है, उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो बहुत हलवा चैप्टर है। ठीक है, मतलब सही में हलवाई चैप्टर है, क्लास 10 तक तो हलवाई है। ठीक है, तो हम यहाँ तक कर लेंगे। तो इफ आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू डिड प्लीज लाइक दिस वीडियो। और ये वीडियोस उनको शेयर करना जो मैथ्स को जो मैथ्स करना चाहते हैं और नहीं भी करना चाहते, क्योंकि दोनों के लिए वीडियो बनाते हैं। क्योंकि क्लास 9 एक ऐसी क्लास आ जाती है जिससे मतलब बहुत लोगों को इम्पैक्ट पड़ता है, कभी कभार ग्रेड्स डाउन हो जाते हैं। तो ये वीडियो आपको मैथ में बहुत हेल्प करती है। एज अ फ्री ट्यूशन इनको मान लो और इसको देखा करो। ठीक है, और मैं बस इतना रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे लिए एक अलग नोटबुक लगा लो, 200 पन्नों की बस। ठीक है, 200 पन्नों की लगा लो, रजिस्टर आ जाता है। ठीक है, अम, तो बस इतना ही करिए। तो बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगा। टिल देन बाय बाय।